अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बातचीत चल रही है। इस बीच पाकिस्तान दोनों देशों की मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ट्रंप सरकार के लिए खतरे का संकेत बताया है। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर के ईरान के पुराने सैन्य दोस्तों से रिश्ते अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप ने मुनीर की तारीफ की है, लेकिन अंदरूनी चेतावनी इससे थोड़ी अलग ही है। यह खबर आज ही सामने आई है। इसमें पाकिस्तान की पुरानी विश्वासघाती भूमिका और मुनीर की दोहरी नीति का जिक्र किया गया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट से जुड़ा है जो अमेरिका ईरान वार्ता को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिसंबर 2022 में आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया गया था। तब से उन्होंने पाकिस्तानी सेना को काफ़ी मजबूत किया और देश की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई तेज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किनारे किया गया। पाकिस्तानी विश्लेषक रजा रूमी कहते हैं कि इससे साफ है कि पाकिस्तान में सेना सिविल सरकार से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस समय आसिम मुनीर ने पीछे से मदद की और टेंशन कम करने में अहम भूमिका निभाई। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। ट्रंप ने उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी मजबूत रिश्ता बना। ट्रंप ने मुनीर की कई बार तारीफ की और उन्हें अच्छा बताया। जून 2025 में ईरान के साथ अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान के समुद्री मार्ग के चारों तरफ अपनी नौसेना को तैनात कर दिया। इसके एवज में ईरान ने भी जवाबी कदम उठाए। इस हालात में पाकिस्तान ने खुद को दोनों देशों के बीच मददगार बताया। मुनीर ने ईरान के सैन्य अधिकारियों से पुराने संपर्क का फायदा उठाया। वे ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे लोगों को जानते थे। सुलेमानी 2020 में अमेरिकी हमले में मारे गए थे और सलामी 2025 में मारे गए। अप्रैल 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मध्यस्थता करने के लिए बुलाया। पहले दौर की बैठक हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाया। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस वादा नहीं किया। बैठक बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई। फिर भी पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 16 अप्रैल 2026 को आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर गए। वे 3 दिन वहां रहे। उन्होंने ईरान के संसद स्पीकर और दूसरे बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। मुनीर ने अमेरिका की तरफ से कुछ प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पड़ोसी देशों के दौरे पर गए। दोनों ने मिलकर शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 18 अप्रैल को मुनीर तेहरान की यात्रा से वापस लौटे। पाकिस्तान ने कहा कि दूसरे दौर की बैठक जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकती है। ट्रंप ने मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 19 अप्रैल 2026 को फॉक्स न्यूज़ ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने मुनीर को ट्रंप सरकार के लिए खतरे का लाल झंडा बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर के ईरान के टॉप सैन्य लोगों से पुराने रिश्ते हैं जो अमेरिका के लिए समस्या बन सकते हैं। मुनीर ने जब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कमान संभाली थी, तब से वे ईरान के साथ संपर्क बनाए रखे हुए हैं। रिपोर्ट में रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद ने बताया कि मुनीर ईरान के सैन्य और खुफिया दफ्तरों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। वे सुलेमानी और सलामी जैसे कमांडरों को जानते थे। अमेरिकी अधिकारी डरते हैं कि मुनीर अपनी दोहरी भूमिका से ईरान के हितों की रक्षा कर सकते हैं। ट्रंप ने भले ही मुनीर को पसंद किया हो, लेकिन अंदरूनी खुफिया अधिकारी सावधानी बरतने के लिए सलाह दे रहे हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास विश्वासघाती रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, जबकि अमेरिका से पैसे लेता रहा। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बिल रोगियो ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ट्रंप को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनीर के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से संबंध अमेरिका के लिए बड़ी चिंता है। रोगियों ने मुनीर को दोहरी भूमिका वाला बताया। वे कहते हैं कि मुनीर ट्रंप के अच्छे संबंधों का इस्तेमाल चुपके से ईरान की मदद के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तानी विश्लेषक रजा रूमी ने भी कहा कि मुनीर की ताकत बढ़ने से सेना का राज बढ़ गया है। उन्होंने राजनीतिक विरोध को दबाया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने कहा है कि वार्ता अभी चल रही है, कोई अंतिम सौदा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ने अपने दौरे खत्म किए। अब दूसरी बैठक की तैयारियां चल रही हैं। ईरान ने भी कहा है कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन में कुछ लोग मुनीर पर भरोसा करते हैं, लेकिन खुफिया विभाग सतर्क है। वे डरते हैं कि मुनीर पाकिस्तान को जरूरी मध्यस्थ बनाकर अपना फायदा उठा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि मुनीर की भूमिका दो तरफा है।
एक तरफ वे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, दूसरी तरफ ईरान से पुराने संपर्क हैं। मई 2025 से लेकर आज तक की घटनाओं ने इस स्थिति को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव अभी भी बरकरार है, नौसेना अपना घेरा लगाए हुए है। पाकिस्तान ने खुद को शांति का दूत बताया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट से अब संदेह बढ़ गया है। अब देखना होगा कि दूसरी बैठक कब होती है और उसमें क्या फैसला निकल कर सामने आता है। मुनीर की भूमिका पर अमेरिका की चेतावनी से पाकिस्तान की मददगारी पर असर पड़ सकता है। यह मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुराने रिश्ते कितने महत्वपूर्ण और खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप की तारीफ और खुफिया विभाग की चेतावनी के बीच मुनीर का भविष्य तय होगा। पाकिस्तान की सेना की ताकत और मुनीर की दोहरी नीति इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। इस मामले ने पूरे क्षेत्र को फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।